अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A और एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूं। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमने इस टेबल को कॉपी एंड कंप्लीट करना है, ठीक है, यानी कि इस टेबल को ड्रॉ करना है और फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टेबल के अंदर जो है हमें कुछ अननोन वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमें जो है इसमें 3 किस्म के टाइम्स गिवन है, ठीक है। एक है डिपॉर्चर टाइम, एक है जर्नी टाइम एंड एक है अराइवल टाइम। डिपॉर्चर टाइम का मतलब ये है कि किस टाइम हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया, ठीक है। और जर्नी टाइम यानी कि सफ़र में कितना वक्त लगा, और अराइवल टाइम कि हम अपनी मंजिल पे किस टाइम पहुँचे, ठीक है। तो किस टाइम निकले, किस टाइम पहुँचे और सफ़र में कितना वक्त लगा, ये सारी चीज़ें हमने बतानी है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो अननोन है, ठीक है। तो जो चीज़ अननोन है वो हमने बतानी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें डिपॉर्चर टाइम गिवन है, ठीक है, जर्नी टाइम गिवन है और अराइवल टाइम हमने बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो डिपॉर्चर टाइम है वो है हमारे पास 2 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है। और हमने कितना ट्रैवल किया, हमने 55 मिनट जो है ये हमारा जर्नी टाइम जो है वो गिवन है, ठीक है। तो 240 के ऊपर जो हमने आगाज़ किया, ठीक है, ये हमारा जो है डिपॉर्चर टाइम है। और 55 मिनट्स जो है हमने ट्रैवल किया। तो हमारा जो अराइवल टाइम होगा यानी मंजिल पे जिस वक्त हम पहुंचेंगे तो वो टाइम हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो हमने हमारी आमद का वक्त जो है वो हमने बताना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो रवानगी का वक्त है, ठीक है, वो क्या है 2 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर एंड 40 मिनट, ठीक है। और हमने कितना ट्रेवल किया 55 मिनट, ठीक है। तो ये हॉर्स हैं, ये मिनट है। तो मिनट्स में मैं ये 55 मिनट मजीद ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितने मिनट्स आ जाएंगे, देखें 5 एंड आ जाएगा 4 एंड 5 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास आ गया 2 आवर एंड 95 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 हॉर्स तो ठीक है, लेकिन ये 95 मिनट देखें तो हमारे पास 60 मिनट का एक हॉर होता है, ठीक है। ये हमारे पास 95 मिनट हैं, ये एक हॉर से ज़्यादा का वक्त है, ठीक है। लिहाजा इन 95 मिनट से अगर मैं एक हॉर निकाल के इसमें ऐड कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 95 मिनट है, ठीक है, तो 60 मिनट्स यहाँ से लेके मैं यहाँ पे एक और मज़ीद ऐड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 60 मिनट इसमें से माइनस करूँ तो हमारे पास 35 मिनट रह जाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे 95 थे, 60 + 35 95 होता है, ठीक है। तो 60 मिनट्स जो हैं ये यहाँ से मैंने कम कर लिए हैं, ठीक है। और यही एक और मैं इसमें ऐड कर लूँगा, यानी कि अब हम 3 आवर एंड 35 मिनट्स हमारे पास हो जाएंगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मिनट्स ऐड किए थे तो 95 मिनट्स आ गए थे। 60 मिनट का एक और होता है, तो इसमें से 60 निकाल के एक और हम प्रीवियस ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 और थे, अब ये 3 और हो जाएंगे, ठीक है। और 60 में से और 95 में से 60 माइनस हो गए तो पीछे 35 मिनट्स रह गए, ठीक है। यानी कि हम जो है वो 3 आवर एंड 35 मिनट पे अराइव होंगे, ठीक है। ये हमारा जो है अराइवल टाइम आ जाएगा 3 आवर एंड 35 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइम पे हमने लीव किया 55 मिनट्स के बाद, तो 3:35 तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आमद का वक्त होगा, ये हमारा रवानगी का वक्त था, ये हमारा आमद का वक्त आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो अराइवल टाइम था, ठीक है। ओके, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास डिपॉर्चर टाइम गिवन है, ठीक है, यानी कि हमारे पास रवानगी का जो वक्त है वो है 22 आवर्स एंड 35 मिनट्स, ठीक है। और जो हमारा सफ़र का वक्त था वो था 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स जो है वो हमारा जर्नी का टाइम था, ठीक है। और फिर आगे हमारा जो अराइवल है, आमद का वक्त है, ये हमने बताना है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारे पास एक डिपॉर्चर टाइम है, एक 8 आवर्स का सफ़र है, और फिर उसके बाद कितने टाइम पे हम पहुंचेंगे मंजिल पे या हमारी आमद का वक्त क्या होगा ये हमने बताना है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो हॉर्स हैं वो क्या हैं 22 आवर एंड 35 मिनट। कितने हॉर्स का सफ़र था 8 आवर्स का, तो हम हॉर्स में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 35 मिनट्स और ये आ जाएगा हमारे पास, देखें 8 ऐड करेंगे तो ये 30 हॉर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 24 हॉर्स के बाद हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है। ये 22 आवर एंड 35 मिनट्स का टाइम गिवन है, ठीक है। लेकिन 24 हॉर्स के बाद हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लिहाजा अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 30 हॉर्स आ रहे हैं,
कितने हॉर्स ऊपर है हमारे, देखें यहाँ से 24 हॉर्स एक दिन में 24 हॉर्स होते, ठीक है, ये 30 हॉर्स थे, तो एक दिन जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम 24 इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 6 हॉर्स बचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो 6 और 35 मिनट आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें 22 हॉर्स थे, 8 और ऐड किए तो 30 हॉर्स हो गए। एक दिन में टोटल 24 हॉर्स होते हैं, ठीक है। 24 के बाद मजीद कितने हॉर्स हो गए, देखें 24 हॉर्स तक जब टाइम जाएगा तो मजीद 6 हॉर्स ऊपर गए हैं, देखें ये 30 तक है ना, 24 प्लस 6 30 होता है, ठीक है। तो 6 हॉर्स एंड 35 मिनट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो भी नेक्स्ट डे का 6 और 35 मिनट आएगा, ठीक है। यानी कि ये नेक्स्ट डे 6:35 के ऊपर ये हम अपनी मंजिल पे अराइव होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम 6 और 35 मिनट, और वो भी नेक्स्ट डे, ठीक है। ये 22 और 35 मिनट ये रात के जो है ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है, ठीक है, 10:30 का टाइम। और 8 घंटे का सफ़र करने के बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6:35 के ऊपर अपनी मंजिल तक पहुँचे, ठीक है। या हमारा जो आमद का वक्त था वो 6 और 35 मिनट था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास टाइम, ठीक है, और वो भी नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसके साथ नेक्स्ट डे भी मेंशन कर देंगे, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो है 6:35 के ऊपर हमारा आमद का वक्त होगा, यानी अराइवल टाइम होगा, ठीक है। तो 22 हॉर्स थे, 8 और ऐड किए तो नेक्स्ट डे के 6:35 पे टाइम चला गया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे का आ जाएगा फिर 6:35, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट भी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब देखिए हमारे पास जो डिपॉर्चर टाइम है वो है 15 हॉर एंड 45 मिनट, ठीक है। तो कितना सफ़र हमने किया कि हम 17 और 50 मिनट्स के ऊपर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, ठीक है। यानी ये हमारा रवानगी का वक्त था, ये हमारा आमद का वक्त है। अब सफ़र का टाइम कितना था वो हमने बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा जो है अराइवल टाइम है, इसमें से मैं डिपॉर्चर टाइम को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो देखें 17 हॉर एंड 50 मिनट्स एंड 15 हॉर एंड 45 मिनट्स, ठीक है। तो देखें ये 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स में से 45 मिनट्स माइनस कर दें तो हमारे पास रह गए 5 मिनट्स, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, ये है 50 मिनट्स, इसमें से 45 मिनट माइनस करें तो 5 मिनट्स, और 17 हॉर्स में से 15 हॉर्स माइनस करें तो 2 हॉर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 50 में से 45 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, और 17 में से 15 माइनस करें तो 2 हॉर्स। ये मिनट्स थे, ये हॉर्स थे, तो 2 हॉर एंड 5 मिनट्स ये हमारा सफ़र का वक्त होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 हॉर एंड 5 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा सफ़र का वक्त होगा, ठीक है। तो टेबल में हम ये टाइम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको बेशक सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके, नेक्स्ट जो है पार्ट है हमारे पास डी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमें जो है जो हमारा डिपॉर्चर टाइम गिवन है वो है 9:48, ठीक है। और हमारा जो अराइवल टाइम है वो है 22 और एंड 16 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा जो सफ़र में वक्त लगा वो कितना लगा हमने बताना है, ठीक है। तो हमारा जर्नी टाइम जो है वो हमने बताना है, ठीक है। तो अब देखें, तो अब इसमें से भी हम टाइम को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 22 और 16 मिनट है और ये 9 और एंड 48 मिनट है, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखें ये 22 हॉर्स हैं एंड 16 मिनट्स हैं, और ये 9 हॉर एंड 48 मिनट, ठीक है। अब देखें 16 मिनट्स में से 48 मिनट तो माइनस हो नहीं सकते, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें 16 मिनट्स में से 48 तो माइनस नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक हॉर हम यहाँ पे कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएंगे 21 हॉर, और एक हॉर यहाँ पे जाने से ये हो गए हमारे पास 60 मिनट्स, 60 मिनट और 16 ये हमारे पास 76 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब 76 में से 48 मिनट्स हम माइनस करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे 22 हॉर्स थे, एक हॉर हम यहाँ पे बारो कर लेंगे, तो यहाँ पे अब एक हॉर की जगह 60 मिनट्स आएंगे, और 60 और 16 ये हमारे पास 76 मिनट हो जाएंगे, और 76 मिनट्स में से अब हम 48 को माइनस करें, ठीक है। तो आ जाएगा, देखें यहाँ पे 28 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 21 हॉर में से 9 हॉर माइनस करें तो हमारे पास 12 हॉर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इस टाइम को माइनस किया, यहाँ पे एक हॉर बारो किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 16 आ जाएगा 76 मिनट, 76 मिनट्स में से 48 माइनस करेंगे तो 28 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पे 21 हॉर रह गए थे, उसमें से 9 माइनस करें तो 12 हॉर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 12 हॉर एंड
28 मिनट। ठीक है, तो 12 हॉर और 28 मिनट्स जो है ये हमारा सफ़र का वक्त है। ठीक है, ये हमारा जो है जर्नी टाइम था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। ओके, अब देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। तो ई क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास टाइम जो गिवन है, जो हमारा डिपार्चर टाइम है वो हमें गिवन है 20 और 35 मिनट। ठीक है, और वो डे भी गिवन है। वो कौन सा डे है जी? ट्यूसडे। ठीक है, ये हमारा जो है ये ट्यूसडे है। ठीक है, अब ट्यूसडे सफ़र का आगाज़ किया और हमारा जो अराइवल टाइम है वो है हमारे पास 7 और 15, वो भी वेडनेसडे के। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन इस टाइम के ऊपर हमने सफ़र का आगाज़ किया। ठीक है, ये हमारा डिपार्चर टाइम है। ठीक है, रवानगी का वक्त है। और नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे 7:15 मॉर्निंग के, ठीक है, इस टाइम पे हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। ठीक है, ये हमारे आमद का वक्त था। अब यहाँ पे इस टाइम हमने लीव किया और यहाँ पे हम अराइव हुए। ठीक है, तो अब इस दौरान कितना वक्त लगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारा जो टाइम है ये देखेंगे 20 और 35 मिनट है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्यूसडे है ये कंप्लीट कितने बजे होगा, यानी कि ट्यूसडे का डे कंप्लीट कितने बजे होगा हमारा, जब हमारे पास 24 हॉर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूं, देखें ट्यूसडे कंप्लीट होगा जब हमारे पास 24 हॉर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे। तो 24 हॉर तक ये सफ़र का कितना टाइम होगा, इसको मैं दो पोर्शन में ये स्प्लिट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मिडनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस टाइम को। ठीक है, मिडनाइट जो होता है वो होता है हमारे पास रात के 12। ठीक है, तो 24 आवर वहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसको 00 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप 24 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें 24 आवर तक, ठीक है, यानी डे कंप्लीट होने तक, मिडनाइट तक ये कितना टाइम लगा ये हम देख लेते हैं। तो फिर उससे आगे 7:15 तक कितना टाइम लगा ये भी हम मेजर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो जर्नी का टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास 24 आवर्स तक कितना टाइम लगा। तो मैं 24 आवर में से 20 और 35 माइनस कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ 24 आवर एंड आ जाएगा 20 हॉर एंड 35 मिनट्स। ठीक है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखें 00 मिनट्स में से 35 माइनस, यहाँ पे मैं एक कैरी लूँगा। ठीक है, 24 में से 23 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक हॉर, यहाँ पे आएगा तो ये 60 मिनट्स बन जाएंगे। 60 में से 35 माइनस करें तो 25 मिनट्स आ जाएंगे और 23 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 3 हॉर्स रह जाएंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 3 हॉर एंड 25। तो 24 में से 20 और 35 मिनट माइनस किए तो 3 हॉर 25 मिनट्स का टाइम दरकार है यहाँ से दिन के कंप्लीट होने में। तो इतना सफ़र हमने किया तो हमारी मिडनाइट आ गई। मिडनाइट से आगे कितने हॉर्स हैं, देखें 24 से आगे सीधा सीधा आ जाएगा 7 और 15 मिनट। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे मिडनाइट था, उसके बाद 7:15 तक कितना टाइम लगा हमारे पास, 7 हॉर्स एंड 15 मिनट ही आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यानी मिडनाइट से सुबह तक जो हमारे पास जर्नी का टाइम था वो 7 हॉर एंड 15 मिनट्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम और ये टाइम हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 हॉर्स एंड 25 मिनट्स यहाँ पे हमें मिडनाइट तक सफ़र करने में लगे। मिडनाइट से आगे सुबह 7:15 तक हमें कितने हॉर्स लगे, 7 हॉर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों टाइम्स को मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो 25 + 15 आ जाएगा हमारे पास 5 5 10 0 एंड 1 कैरी 2 एंड 1 3 एंड 1 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएंगे 40 मिनट्स और फिर यहाँ पे 7 एंड 3 आ जाएगा 10। तो टोटल जो है हमारे पास 10 हॉर्स एंड 40 मिनट जो हैं इस सफ़र को लगे। ठीक है, तो इतने टाइम के अंदर हमने इस सफ़र को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये था इसका आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास डिपार्चर टाइम जो है वो हमें गिवन नहीं है। हमारा जो जर्नी का टाइम है वो है 1 आवर 4 हॉर। ठीक है, और हमारा अराइवल टाइम है वो है हमारे पास 23 हॉर एंड 50 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास अराइवल टाइम है। तो डिपार्चर टाइम क्या होगा ये हमने बताना है। ये हमारा जो है वो जर्नी के हॉर। ओके, तो अब देखें हमने कितना सफ़र किया, 1 आवर 4 हॉर। ठीक है, तो एक तो हमारे पास है 1 हॉर और एक है हमारे पास 1 आवर 4 हॉर। ठीक है, यानी कि इसको मैं यूँ लिख लूँगा, एक है हमारे पास 1 हॉर प्लस एक है हमारे पास 1 आवर 4 हॉर। ठीक है, अब देखें एक हॉर में 60 मिनट होते हैं
तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक तो हॉर आ गया ना, ठीक है, और एक 1/4 हॉर। अब हॉर जो है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 5 20, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 हॉर एंड 15 मिनट्स, ठीक है। इतने हमारे पास हॉर एंड 15 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास जो टाइम है वो सफ़र का वो है 1 हॉर 15 मिनट्स, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये 1/4 हॉर जो बनता है वो 1 हॉर 15 मिनट्स बनते हैं। अब 23 हॉर 50 मिनट्स जो है ये हमारी आमद का वक्त था। हमारा जो है रवानगी का वक्त कितना था, यानी कि जो डिपॉर्चर टाइम था वो कितना था, वो हमने बताना है। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 1 हॉर 15 मिनट्स को, ठीक है। तो उससे पीछे कितने टाइम पे हमने लीव किया वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 23 हॉर एंड 50 मिनट्स था, इसमें से एक हॉर और 15 मिनट्स में माइनस कर दूं। देखें 50 में से 15 मिनट्स माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 35 मिनट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मिनट्स 35, और 23 हॉर्स में से 1 हॉर माइनस करें तो हमारे पास 22 हॉर्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसने जो सफ़र का आगाज़ किया वो 22 हॉर और 35 मिनट्स के ऊपर किया, और 1 हॉर 15 मिनट्स के सफ़र के बाद हमारा जो अराइवल टाइम था वो हमारा था 23 हॉर्स एंड 50 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो टेबल है इसके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आज के स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।